लो टॉपिक लिखो, लोक देवता लिखो, लोक देवता। देखो लोक देवता। देखो लोक देवता। देखो राजस्थान के 5 पीर है। 5 पीर का मतलब क्या होता है, माया बताएगी। पीर का मतलब क्या है, मतलब क्या है पर, हाँ, जिसको मुस्लिम और हिंदू दोनों पूछते हैं, है ना। तो लिखो पंचपीर, राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के पंचपीर। लिखो राजस्थान के पंचपीर। ठीक, लिखो मांगे पेरा। मैं मतलब, हाँ, मैं आज ही मांग लिया, मैं मतलब गया यानी कि गोगा जी, पै यानी कि पाबू जी, है यानी कि अड़बू जी, रा यानी कि रामदेव जी। देखो राजस्थान के पंचपीर। ठीक दिया। क्या, अड़बूजी, हडबूजी, अड़बूजी। देखो राजस्थान के 5 पीर है। 5 पीर का मतलब उनको मुसलमान भी पूछेंगे और हिंदू भी पूछेंगे, ठीक है। मांगे पेरास की ट्रिक है, मैं मतलब मियाँ जी मांग लिया, बे मतलब गोगा जी, पै मतलब पाबू जी, है मतलब हड़बू जी, राम मतलब रामदेव जी। ये राजस्थान के 5 पीर हैं, देखो। लिख दिया। टोपी डालो आगे, पाबू जी, पाबू जी। पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ, किरण। बाबू जी की पत्नी का नाम क्या, नाम माया। बोल, तू बोल किरण। रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान रखना है। लिख दिया बाबू जी, देखो। हाँ राजू तभी, हाँ बाबू जी की फट बाजते समय कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, हाँ हाँ रावणत्ता, है ना। आगे लिखो जन्म, लिखो दर जन्म, जन्म 1296 विक्रम संवत। हाँ दिखा दूंगा मैं बाद में, विक्रम संवत, विक्रम संवत है ना। जन्म कहां पर हुआ इनका, कोलूमेंट। कोलूमेंट किस में आता है, बता किरण। गलत, तू बता। हाँ फलोदी, किस में आता है, फलोदी। लिखो फलोदी। जन्म कहां पर हुआ, कोलूमेंट है ना, कोलूमेंट फलोदी में आता है। लिख दिया। पिता लिखो धांधल जी राठौड़, पिता के लिखो धांधल जी राठौड़, पिता लिखो धांधल जी राठौड़। धांधल, धांधल,
धांधल जी राठौड़, धांधल जी है ना, धांधल जी राठौड़। लिख दिया? माता लिखो कमला दे। लिख दिया? पत्नी फुलम दे, और फुलम दे को प्यार से क्या बोलते थे वो? सुप्यार दे। तो लिख देना सुप्यार दे, सुप्यार दे। दे मतलब देवी है ना, पहले दे दे सब लगेगा, पेमल देन, पीपल देन है ना, दे मतलब देवी, आर लगाते हैं उषा देवी है ना, ऐसे पहले दे मतलब देवी। सुप्यार दे, प्यार से लेते थे सुप्यार दे बाबूजी। देखो फुलम दे कहाँ की थी ये, कहाँ की थी ये फुलम दे? हाँ अमरकोट, अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान, ठीक है। तो बाबूजी पाकिस्तान गए थे अपनी पत्नी के लिए, ठीक है। तो ये थी अमरकोट के सूरजमल लोढ़ा की पुत्री है ना, अमरकोट, अमरकोट के सूरजमल, सूरजमल लोढ़ा की पुत्री है ना, सूरजमल लोढ़ा की पुत्री थी ये। पूछते हैं, ध्यान रखना है ना। लिख दिया? देखो घोड़ी केसर कालमी, घोड़ी लिखो केसर कालमी। हाँ पहले पूरी डिटेल लिख लेते हैं, फिर कहानी बताऊंगा है ना। केसर कालमी, देखो बहनोई, बहनोई, बहनोई कौन था? जिंद्राव खींची। देखो अवतार किसके? लक्ष्मण के अवतार है, बहनोई जिंद्राव खींची है। लिख दिया? अवतार किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार है ना। आगे देखो, लिख दिया? देखो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, भालाधारी, अश्वारोही, बाई उठ चुकी पाग,
बाईं और झुकी भाग है ना, बाईं और झुकी भाग मतलब बाईं और झुकी पगड़ी, ठीक है, प्रतीक चिन्ह है। हाँ, बाईं और झुकी पाग यानी कि बाईं और झुकी पगड़ी। लिख दिया। आगे लिखो सहयोगी, चांदा डेमा हरमल राय का, पूछते हैं, ध्यान रखना है ना। देखो सहयोगी, हाँ सहयोगी, चांदा डेमा हरमल राय का, एक तो चंदा था, एक डेमा था, एक हरमल राय का। लिखो सहयोगी, 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 चांदा डेमा हरमल राय का, राय का। आगे लिखो प्रमुख अनुयायी, प्रमुख अनुयायी यानी कि फॉलोअर, रेबारी जाति के होते हैं। रेबारी को रायका बोलते हैं, रायका को देवासी बोलते हैं, है ना। एक चारण जाति के भी थे, है ना। देखो एक राठौड़ जाति के भी थे, है ना। रेबारी रायका देवासी तीनों एक ही, ध्यान रखना है ना। रेबरी से ज्यादा कहाँ रहते हैं, रेबरी से ज्यादा कहाँ रहते हैं, माया, सालवी, हाँ किरण, हाँ रोहित, जाट। रेबरी से ज्यादा कहाँ रहते हैं, मैंने लिखा था आपको पता है। जोधपुर और एक और जिला है, जोधपुर और बारह भी है ना। वैसे सबसे ज्यादा जोधपुर में रहते हैं, मैंने जोधपुर लिखा था आपको, ध्यान रखना है ना। रेबरी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, जोधपुर के अंदर। और कल परसों प्रश्न भी आया था टेस्ट के अंदर, है ना, कि रेबरी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, जोधपुर, है ना। उसमें मारवाड़ दे रखा था पर, है ना, लिख दिया। देखो प्रमुख नृत्य, बाबू जी की आराधना में प्रमुख नृत्य कौन सा करते हैं, प्रमुख नृत्य बाबू जी की आराधना में एक नृत्य करते हैं, कौन सा, थाली नृत्य। मैंने उस दिन लिखाया था आपको, थाली नृत्य। देखो थाली नृत्य। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य करते हैं, और गोगा जी की आराधना में सांकड़, ठीक है। लिखो, लिख दिया। प्रमुख नृत्य कौन सा करते हैं बाबूजी की आराधना में, थाली नृत्य, है ना। थाली नृत्य करते जब माठ वाद्य बजाते, माठ, ठीक है, लिख दिया। एक इनके पावड़े बाजते जब भी बजाते हैं माठ, लिख दिया। आगे लिखो प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र। देखो एक तो है माठ, माठ, देखो माठ, इसमें लिखना माठ के अंदर लिखो बाबूजी के पावड़े बाजते समय प्रयोग करते हैं। माठ एक वाद्य यंत्र है, मटकी से बनता है, ठीक है, मटकी बजाते हैं मिला के। पावड़े, पावड़े बाजते समय प्रयोग करते हैं, पावड़े, है ना, पावड़े बाजते समय प्रयोग करते हैं। एक रावण आता सभी को पता ही है, फड़ बाजते समय, है ना, रावण आता, फड़ बाजते समय प्रयोग करते हैं, ठीक है, फड़, है ना। देखो
लिख दिया? लिख दिया? देखो राजस्थान में ऊँट कौन लेके आए थे? पाबूजी। कौन लेकर आए थे? पाबूजी। ऊँट लेने के श्रेय पाबूजी को जाता है। और जब ऊँट बीमार हो जाता है ना तो पाबूजी की पूजा करते हैं, है ना? तो लिखो, राजस्थान में ऊँट लेने का श्रेय पाबूजी को जाता है। लिखो ये। देखो टेस्ट भी लेना है तब तो एक तिथि त्योहार। ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। लिख दिया? फिर नीचे लिखो, राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। लिख दिया? आगे लिखो, ऊँट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। लिख दिया? आगे लिखो, देखो पाबूजी को चाहिए थे घोड़ी, है ना? और वो घोड़ी किसके पास में थी? देवल चांदनी के पास में। किसके पास में थी? देवल चांदनी के पास में, ना? देखो एक देवल चांदनी थी, देवल चांदनी के पास में घोड़ी थी, है ना? तो उसका नाम क्या था? केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी, है ना? अब पाबूजी को भी ये घोड़ी चाहिए, पाबूजी को भी क्या चाहिए? केसर कालमी घोड़ी चाहिए, है ना? और पाबूजी का बहनोई, बहनोई कौन था? जिंदराव खींची, जिंदराव खींची, है ना? और जिंदराव खींची को भी क्या चाहिए? घोड़ी चाहिए केसर कालमी। और पाबूजी को घोड़ी क्यों चाहिए थी? पाबू ब्याह आ रही हो, है ना? शादी, शादी के लिए घोड़ी चाहिए थी, ठीक है? तो केसर कालमी ने घोड़ी, ये देवल चांदनी ने घोड़ी किसको दे दी? पाबूजी को। तो ये नाराज हो गया, कौन? जिंदराव खींची। और जिंदराव खींची ने क्या किया? ये देवल चांदनी की 2-4 गायें थी ना, गायें, उनको लेके भाग गया, ठीक है? फिर पाबूजी शादी में बैठ गए फेरे लेने के लिए, ठीक है? 2.5 फेरे हुए, 3.5 या 2.5 फेरे हुए, तो वह देवल चांदनी दौड़ी हुई आई। उन्होंने कहा रुको, क्या हुआ? तो मेरी, तेरे को मैंने घोड़ी दी, पाबूजी को बोला कि थाना में घोड़ी दी थी ताकि जो हमारी गाय लेने भाग गयो, है ना? कौन लेके भागा? जिंदराव खींची। पाबूजी शादी करते करते उड़ गए 3.5 फेरों में ही, है ना? 3.5 2.5 फेरों दोनों का नाम आता है, ठीक है? उड़ गए और उनकी गाय छुड़ाने चले गए। एक युद्ध हुआ देचू गांव का युद्ध, है ना? और उसमें पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए, है ना? किसके बीच में युद्ध हुआ? पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में एक युद्ध हुआ, एक जिसमें पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए, है ना? फिर पाबूजी का एक भाई था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था माया? क्या नाम था किरण? पाबूजी का भाई था, कौन था? बूढ़ोजी। कौन था? बूढ़ोजी। कौन था? बूढ़ोजी। बूढ़ोजी का एक लड़का था, उसका नाम था जरडाजी। क्या नाम था? जरडाजी, ठीक है? पाबूजी को, बूढ़ोजी को मार दिया। किसने मार दिया? जिंदराव खींची ने। फिर जरडाजी था, ठीक है, बूढ़ोजी का पुत्र, इसने फिर बदला लिया, किससे? जिंदराव खींची से। जरडाजी ने फिर जिंदराव खींची को मारा, ठीक है? जरडाजी का एक और नाम है रूपनाथ जी। क्या नाम है? रूपनाथ जी, है ना? और हिमाचल प्रदेश के अंदर रूपनाथ जी को बोलते हैं बालकनाथ। क्या बोलते हैं? बालकनाथ, ठीक है? ये ध्यान रखना, है ना? जरडाजी तुमको पता ही नहीं, जरडाजी जब से पूछना बताएंगे जरडाजी, ठीक है? समझ गए? अमलदा की लाडी है ना, वो नाटी को पाबूजी बेटा था, पाबूजी का बेटे जरडाजी बेटा था, नाटी बुड्ढो बेटा था, ठीक है? अरे ध्यान ध्यान चाहिए देखो, अनुमान रे बजाने पूछो, बता दिए भाई, ठीक है? तो लिखो, विंडो तो देखो, लिख दिया? देखो पाबूजी की बहनोई, लिखो पाबूजी की बहनोई जिंदराव खींची ने, जिंदराव खींची ने, जिंदराव खींची ने, जिंदराव खींची ने देवल चांदनी की गायें ले, देवल चांदनी की गायें लेकर भाग गया। क्या लिखा मैंने? पाबूजी की बहनोई जिंदराव खींची देवल चांदनी की गायें, देवल चांदनी की गायें लेकर
भाग गया, बाबूजी, बाबूजी, है ना, जा, हाँ, बाबूजी, गायन छुड़ाते हुए देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। गायन छुड़ाते हुए देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए, लिख दिया। देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए, लिख दिया। देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए, लिख दिया। फिर नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के, बाबूजी के भाई बुड्ढो जी का पुत्र, नीचे लिखो बाबूजी का भाई बुड्ढो जी का पुत्र जरडाजी, 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 कोष्ट में लिख देना रूपनाथ जी, जरडाजी। हाँ, बाबूजी का भाई बुड्ढो जी का पुत्र जरडाजी, बाबूजी का भाई बुड्ढो जी का पुत्र जरडाजी, जरडाजी। कोष्ट में रूपनाथ लिख देना ना। ने चिंद्रा खिची से बदला लिया, 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 लिख दिया। देखो ये जरडाजी है ना, जरडाजी की माता जी है ना, यानी कि बुड्ढू जी की पत्नी। जरडाजी को जन्म कैसे दिया पता है तुमको? अपना गर्भ काट कर, पेट को काट कर फिर बाहर निकाला, इसलिए उनका नाम क्या है? जरडाजी। समझ गए है ना? कभी गाने सुने हुए होंगे ना बाबू जी के, तो उसमें गाने में बोलते हैं। ठीक है, लिखो आगे गोगा जी। 3-4 लाइनें छोड़ देना, 3-4 लाइनें छोड़ देना, लिखो गोगा जी, गोगा जी। लिखो गोगा जी, गोगा जी लिखो। देखो जन्म, जन्म कब हुआ? कब हुआ? देखो जन्म 1003 ईस्वी है ना, लिखो 1003 ईस्वी लिखो, लिखो 1003 ईस्वी। हाँ किरण, कहां पर हुआ? ददरेवाद चूरू, लिखो ददरेवाद चूरू। देखो पिता जेवर सिंह, पिता जेवर सिंह, माता बाछल देवी, बाछल देवी। देखो माता बाछल देवी, पत्नी केलम दे, गुरु कौन है? हाँ लिखो गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जी है ना, लिख दिया। लिख दिया। देखो घोड़ी, घोड़ी नीली घोड़ी, नीली घोड़ी।
घोड़ा बता माया। हाँ किरण टेकर। गलत। हाँ घोड़ा लिखो जावड़िया, लिखो घोड़ा जावड़िया, घोड़ा लिखो जावड़िया। मुंबई के अंदर है ये, ध्यान रखना मुंबई। हाँ लिख दिया। देखो थान किसके नीचे होता है, थान इसका खेजड़ी के नीचे है ना। अब खेजड़ी के बारे में डिटेल पूछूंगा मैं ना, पहले लिख लो खेजड़ी, थान खेजड़ी। लिख रहे तू क्यों लिख रहा है? लिख दिया थान खेजड़ी। हाँ राजू रेदास, खेजड़ी की पूजा कब होती है? राजू बोल, खेजड़ी की पूजा कब होती है? हाँ अमन, अमन बोल। हाँ रोहित जाट। हाँ सूरज तिल्ली। दशहरे के दिन कब होती है? खेजड़ी पूजा दशहरे के दिन होती है ना। और क्या बोलते अपने, सुनो इधर देखो, दशहरे के दिन कौन सा पक्ष दिन शुभ माना जाता है? हाँ हाँ तो लिखो थान खेजड़ी के नीचे। राजू याद कर वगैरह मरता था। लिख दिया थान खेजड़ी, खेजड़ी के नीचे होता है थान है ना, जहां खेजड़ी होगी वही वहीं पर गोगा जी का थान होगा। लिख दिया। समकालीन महमूद गजनवी के है ना, महमूद गजनवी। लिखो समकालीन महमूद गजनवी, यानी कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था ना, तो गोगा जी यहाँ के शासक थे उस वक्त, ठीक है, यानी कि देवता थे है ना। मुस्री भाई कौन है? अर्जन सर्जन है ना, अर्जन सर्जन लिख देना। देखो लिख दिया। लिखो आगे उपनाम, लिख दियो गए। देखो उपनाम, बताओ एक नाम। हाँ गोगा पीर और गोगा बप्पा और हाँ किरण बता। मेन तो बोले ही नहीं, तो पूछते ही नहीं वैसे दोनों से। बताओ जार पीर, देखो जार पीर, देखो जार पीर सांपों के देवता, सांपों के देवता। लिख दिया। लिख उपनाम गोगा पीर, गोगा बप्पा, जार पीर, सांपों के देवता, ये सबसे ज्यादा पूछते हैं, ध्यान रखना ठीक है। सूर्य लिख दियो। लिख दिया। गोगा जी की पत्नी कौन थी? केलमदे। कौन थी? केलमदे। सुनो एक दिन केलमदे को है ना सांप ने काट लिया है ना,
तो गोगा जी को गुस्सा आ गया, किलंदे वीरगति को प्राप्त हुई। वीरगति को मतलब लड़ी उड़ी तो कोई नहीं पर मर गई, ठीक है, किलंदे। गोगा जी पागल हो गए। गोगा जी ने यज्ञ शुरू किया। क्या किया? यज्ञ शुरू किया। और यज्ञ के अंदर जो आसपास के सांप वाप थे ना, वो उसके अंदर आके क्या करने लगे? मरने लगे। क्या लगे? मरने लगे। तो यज्ञ में से एक नाग देवता प्रकट हुए, है, और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ ऐसा? तो उसने बताया कि मेरी पत्नी को सांप ने डस लिया और वो स्वर्गलोक सिधार गई। तो नाग देवता ने कहा मैं तेरी पत्नी को जिंदा कर रहा हूं और तू अभी यज्ञ बंद कर दे, और तेरे को मैं आशीर्वाद भी दूंगा, तू किसी को भी सांप काट जाएगा तो उनको सही कर देगा। इसलिए गोगा जी को क्या बोलते हैं? सांपों के देवता, है ना। देखो वाद्य यंत्र लिखो डेरू। वाद्य यंत्र लिखो डेरू। डेरू डेरू देखो वाद्य यंत्र डेरू। लिख दिया डेरू। नृत्य लिखो सांकल नृत्य। नृत्य लिखो सांकल नृत्य। सांकल सांकल नृत्य लिखो। नृत्य लिखो सांकल नृत्य। लिख दिया? लिख दिया? देखो एक बार है ना, सुनो, गोगा जी और महमूद गजनवी के दोनों के बीच में लड़ी हुई युद्ध हुआ। तो महमूद गजनवी ने गोगा जी की गर्दन काट दी। ये गर्दन तो कहां पड़ी? शीर्ष मेढ़ी कहां है? ददरेवाद चूरू। तो ये गर्दन कहां पड़ी? ददरेवाद चूरू में। और ये धड़ कहां पड़ी? नौर हनुमानगढ़ में। तो वहां क्या बोलते हैं उसको? गोगा मेढ़ी, है ना। यहाँ दुर्मेढ़ी भी बोलते हैं। तो लिखो, गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ 11 युद्ध लड़े। लिख दो, गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ 11 युद्ध लड़े। 11 युद्ध लड़े। 11 युद्ध लड़े। लिखो, लिख दिया? शेष मेढ़ी कहां है इनकी? ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू, है ना। यहाँ पे क्या गिरा उनका? शीर्ष गिरा, है ना। शीर्ष गिरा, ठीक है, कि सिर गिरा, है ना। शीर्ष गिरा। दुर्मेढ़ी कहां है अपनी? नौर हनुमानगढ़। नौर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। दुर्मेढ़ी को बोलते हैं गोगा मेढ़ी, है ना। गोगा मेढ़ी। देखो दुर्मेढ़ी या गोगा मेढ़ी, यहां पे उनको क्या गिरा? धड़ गिरा, है ना। एक दिन अच्छी धड़ गिरा। धड़ गिरा। ओल्डी कहां है गोगा जी की? ओल्डी सांचौर। क्या सांचौर भी जिला है या नहीं? सांचौर भी जिला है या नहीं? हाँ, सांचौर भी जिला नहीं है, पहले था, है ना। तो सांचौर किस में आएगा फिर? हाँ, किरण जालोर में, है ना। देखो देखो शीर्ष मेढ़ी कहां है? ददरेवाद चूरू में। यहाँ पर उनका शीर्ष गिरा। मंदिर दुर्मेढ़ी, ठीक है, गोगा मेढ़ी भी बोलते हैं इसको। कहां पर है? नौर हनुमानगढ़। यहाँ पे धड़ गिरा। ओरडी कहां पर है? सांचौर के अंदर। पूछे कि गोगा जी की ओरडी कहां है? तो सांचौर। लिख दिया?
यहाँ लिखो मंदिर का निर्माण, गोगामेडी के अंदर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है ना, पूछेंगे वो ना, मंदिर का निर्माण। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। है ना। मंदिर का आकार कौन सा है? मकबरे नुमा है ना, तो क्वेश्चन कितना मकबरे नुमा, मकबरे नुमा ना, मकबरे नुमा। लिख दिया? मंदिर पर अंकित, मंदिर पर क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह। क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह। देखो निर्माण मकबरी नुमा, मकबरी नुमा निर्माण करवाया है ना फिरोज शाह तुगलक ने। सही लिखी है। हाँ उदय किताब जो ये लिखी ना तो हम काट दे। लिख दिया? अंकित क्या है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाह, है ना। लिख दिया? इसके अंदर ही लिखना है ना, बीच में ही। देखो मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया, मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया, वर्तमान स्वरूप दिया। किसने दिया वर्तमान स्वरूप? गंगा सिंह ने। किसने दिया? गंगा सिंह ने, गंगा सिंह ने। गंगा सिंह कहाँ का राजा थे बताना भी, ठीक है। लिखो पहले तो। लिख दिया? लिख दिया? देखो पुजारी हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, है ना। मुस्लिम में भी कौन से मुस्लिम? कायम खानी, कायम खानी मुस्लिम है ना, कायम खानी मुस्लिम है ना, मुस्लिम। देखो लिखो आगे, लिख दिया? आगे लिखो युद्ध, लिखो युद्ध। ने किसके युद्ध लड़? कब आया हूं? युद्ध लड़ा था घोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ में। कौन जीता? कौन जीता? महमूद गजनवी, है ना, ध्यान रखना। हाँ इसके साथ में थे अर्जुन सर्जन, है ना, साथ में थे इसके सहयोग, है ना, सहयोग दिया था। एक तो अर्जुन,
एक सर्जन है ना, सर्जन। देखो लिख दिया, आगे लिखो, लिखो आगे लिखो। किसान हल जोतते समय, लिखो किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय लिखो किसान हल जोतते समय गोगा रागड़ी बांधते हैं। लिखो किसान हल जोतते समय गोगा रागड़ी है ना, गोगा रागड़ी क्वेश्चन लिखते हैं, हल रागड़ी है ना। किसान हल जोतते समय गोगा रागड़ी, क्वेश्चन लिखते हैं ना, हल रागड़ी बांधते हैं, जिसमें जिसमें 9 गांठें होती है। देखो जिसमें 9 गांठें होती है, जिसमें 9 गांठें होती है। बीएसटीसी 2023 में प्रश्न आया था, ठीक है। लिखो लिख दिया। तीन चार लाइनें छोड़ दो, आगे लिखो देवनारायण जी। देखो गोगा जी के अंदर मैंने गोगा नवमी नहीं लिखी है ना, कि गोगा नवमी मैंने तिथि त्योहार के अंदर लिखवा दी। और गोगा नवमी कब आती है बता माया, माया साल भी गोगा नवमी बता। हाँ आगे आगे पाद कृष्ण, पाद कृष्ण नवमी है ना। पाद कृष्ण नवमी को क्या आती है, गोगा नवमी। लिखो देवनारायण जी। जन्म कब हुआ, 1243 ईस्वी है ना। कहाँ हुआ, आसिन भिलवाड़ा। लिखो आसिन भिलवाड़ा। लिखो पिताजी, पिताजी कौन है, लिखो पिताजी। लिखो पिताजी कौन है, पिताजी माताजी पत्नी। हाँ पिताजी कौन है, किरण रेगर। हाँ बता, माया सालवी, सवाई भोज है ना। हाँ माताजी कौन है, साधु माता है ना, साधु माता लाल। पत्नी कौन है, पत्नी कौन है, पीपल दे। देखो पीपल दे, राम ने देव पीपल, याद नहीं है क्या। लिखो पत्नी पीपल दे, माताजी साधु माता, साधु मारा लाल आया। लिखो, लिख दिया पत्नी पीपल दे। लिखो अवतार, अवतार। देखो अवतार, अवतार किसका, विष्णु का अवतार होता है ना देवनारायण जी। लिख दिया। देखो घोड़ा, लीला घोड़ा।
अनुयायी यानी कि फॉलोवर, ठीक है। कौन है अनुयायी? गुज्जर जाति के लोग। तो लिखो गुज्जर जाति के लोग, गुज्जर लिख देना केवल, है ना, शॉर्ट में लिखो सब चीज, गुज्जर। देवनागरी की फड़ बाजते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फड़ बाजते समय जंतर, तो लिखो जंतर, जंतर वाद्य यंत्र, है ना, वाद्य। शॉर्ट में लिखना जंतर वाद्य यंत्र, है ना, क्योंकि मैंने पहले लिखा दिया डिटेल, है ना, ध्यान रखना, वाद्य यंत्र के अंदर, है ना। देखो और सबसे लंबी फड़ है इनकी, है ना, सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़, समझ गए। और सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? माया बता सालवी, सबसे लोकप्रिय फड़, गलत। लोकप्रिय फड़, हाँ बता रोहित जाट, बाबू जी की, हाँ सबसे लंबी फड़ तो मैंने बताई ना, देवनारायण जी की है। लिख दिया? लिखो उपनाम, उपनाम, ईटों के श्याम, ईटों के श्याम, आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधियों वाले देवता, औषधियों वाले देवता, औषधियों वाले देवता, देखो औषधियों वाले देवता, ईटों के श्याम, आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि वाले देवता, मेले लिखो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भी मेला बढ़ता है और अष्टमी को भी बढ़ता है, अपन बोलते हैं माई सप्तमी से भी, है ना, बोला है? लिख दिया? लिख दिया? देखो शिक्षा प्राप्त की, कहाँ की शिक्षा प्राप्त इन्होंने? शिक्षा प्राप्त की, लिखो शिक्षा प्राप्त की, कहाँ की शिक्षा प्राप्त? बताओ शिक्षा प्राप्त कहाँ की? किरण, हाँ माया बता। हाँ रोहित जाट, हमने पता ही नो इसी। शिक्षा प्राप्त की देवास में, कहाँ की? देवास में, ठीक है, देवास का नाम ही इनके ऊपर ही है, लिखो देवास, देवास मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश शिक्षा प्राप्त की, इसलिए वहां पर देवास नाम है उसका, देव का आवास। शिक्षा प्राप्त की देवास के अंदर, है ना, लिखो देवास। आगे लिखो मंदिर, 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 आसीन बिलवाड़ा, आसीन बिलवाड़ा, बिलवाड़ा, मालासरी डोंगरी, मालासरी, है ना, देवमाली, लिख दिया? देवधाम जोधपुरिया, टोंक, टोंक, मालासरी डूंगरी, भीलवाड़ा,
देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया टोंक और देवगढ़ चित्तौड़गढ़। देखो देवगढ़ डूंगरी चित्तौड़गढ़, देव डूंगरी लिख दो, देव डूंगरी, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ है ना, देखो लिख दिया। देखो देवनारायण जी की एक बगड़ावत कथा होती है, बगड़ावत। ऐसे बगड़ावत कितने थे बताओ देखें, बगड़ावत कितने थे? 24। कितने थे? 24 है ना। और 24 बगड़ावत कौन था? सभी भोज है ना, ठीक है। तो देखो देवनारायण जी की, देखो देवनारायण जी की बगड़ावत कथा को देवनारायण जी की बगड़ावत कथा को देवनारायण जी की बगड़ावत कथा को राजस्थान की महाभारत कहते हैं, राजस्थान की महाभारत कहते हैं, राजस्थान की महाभारत कहते हैं, राजस्थान की महाभारत कहते हैं। राजस्थान की महाभारत कहते हैं, लिख दिया। नीचे लिखो देवनारायण जी की फड़ पर, लिखो देवनारायण जी की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ। लिख दिया, लिख दिया। 3 लाइन छोड़ के लिखा हो गया अड़बू जी। लिख दिया अड़बू जी। देखो जन्म कहां पर हुआ किरण रेगर? मायासालवी, हाँ बुंडेल नागौर। कहां हुआ? बुंडेल नागौर, बुंडेल नागौर। देखो जन्म कहां हुआ इनका? बुंडेल नागौर में। पिता कौन है? मियाजी सांकलिया, मियाजी सांकलिया, मियाजी सांकल। गुरु कौन है? बालीनाथ जी है ना, गुरु लिखो बालीनाथ। देखो गुरु बालीनाथ। वाहन, वाहन क्या है इनका? सीआर। देखो वाहन सीआर। लिख दिया। आगे लिखो मोसरे भाई। हाँ रामदेव जी, लिखो मोसरे भाई, रामदेव जी। रामदेव जी, मोसरे भाई रामदेव जी। मोसरे भाई कौन से हैं? रामदेव जी। लिख दिया। फिर लिखो पूजा स्थल, पूजा स्थल कौन सा है? बेंगटी गांव, बेंगटी गांव, बेंगटी गांव। कहाँ आता है बेंगटी गांव? फलोदी में ना। चलो कौश में लिख देना फलोदी, कौश में लिख देना फलोदी।
हम्म लिख दिया। पूजा स्थल बेंगटी गांव। देखो एक बार क्या हुआ, इधर देखो, एक बार क्या हुआ, जोधपुर का राजा कौन था? राव जोधा। कौन था? राव जोधा, है ना। देखो राव जोधा पर आक्रमण कर रहा था बार बार कौन? कुंभा। कौन आक्रमण कर रहा था? कुंभा। जोधा को क्या जीतना था? मंडोर। क्या जीतना था? मंडोर। जोधा बार बार प्रयास कर रहा था मंडोर के लिए, लेकिन नहीं जीत पा रहा था। ठीक है, जोधा किसके पास में आया? हड़बू जी के पास में आया। किसके पास में आया? हड़बू जी के पास में आया। हड़बू जी ने इनको क्या दी? क्या दी? कटार। क्या दी? कटार। और कटार इन्होंने ली और फिर मंडोर को इन्होंने जीत लिया। किसने जीत लिया? हड़बू जी ने। अब देखो जोधा जीत गया, अब जोधा की भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी कुछ दूं। हड़बू जी ने कटार दी तो जोधा ने क्या दिया फिर? बेंगटी गांव। क्या दिया? बेंगटी गांव। क्या दिया? बेंगटी गांव। तो लिखो आगे। देखो हड़बू जी को लिखो। हड़बू जी ने, देखो हड़बू जी ने जोधा को कटार दी। देखो हड़बू जी ने जोधा को कटार दी, कटार दी, जिसके कारण जोधा ने मंडोर जीत लिया। जोधा ने मंडोर जीत लिया। जोधा ने मंडोर जीत लिया। बाद में जोधा ने खुश होकर हड़बू जी को बेंगटी गांव दिया। बाद में जोधा ने खुश होकर हड़बू जी को बेंगटी गांव दिया। बेंगटी गांव दिया। बेंगटी गांव दिया, जहां हड़बू जी की पूजा होती है। जहां हड़बू जी की पूजा होती है। देखो जहां हड़बू जी की पूजा होती है। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो उपनाम। उपनाम। उपनाम देखो शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। वचन सिद्ध पुरुष। वचन सिद्ध पुरुष। भविष्य दृष्टा। भविष्य दृष्टा। देखो लिख दिया? है? वचन सिद्ध पुरुष मतलब जो वचन दे दिया उसको निभाएंगे। लिख दिया? आगे लिखो। हड़बू जी, हड़बू जी, हड़बू जी पंगु गायों के लिए। देखो हड़बू जी पंगु गायों के लिए, पंगु गायों के लिए, पंगु गायों के लिए अपनी छकड़ा गाड़ी पर, अपनी छकड़ा गाड़ी पर, छकड़ा गाड़ी पर, छकड़ा गाड़ी क्वेश्चन लिख देना बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पांच वाले बोलो मत। देखो प्रभु जी पंगु गायों के लिए अपनी छकड़ा गाड़ी क्वेश्चन में बैलगाड़ी पर, बैलगाड़ी पर चारा लाते थे। चारा लाते थे। चारा लाते थे। लिख दिया?
पंगु गाय मतलब कौन सी गाय? अपंग, जो चल नहीं सकती है ना। लिख दिया? टीका लाते थे, चला लाते थे ना। नीचे लिखो इस कारण, देखो इस कारण, इस कारण इनके मंदिर में, इनके मंदिर में, इस कारण इनके मंदिर में, इस कारण इनके मंदिर में मूर्ति न होकर, मूर्ति न होकर, मूर्ति न होकर बैलगाड़ी रखी हुई है, बैलगाड़ी रखी हुई है, बैलगाड़ी रखी हुई है, बैलगाड़ी रखी हुई है और उसी की पूजा होती है, और उसी की पूजा होती है। मतलब कुल मिला के इनके मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है छठ पूजी की, पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की, है ना। लिख दिया? 10 मिनट को रेस्ट, 10 मिनट को रेस्ट।